नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सर्वसाहुनं वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमनोवमं गतिं पत्ते वोच्छामि समयबाहुले मृण्मो सुदकेवली भणिदम् नमः समयसाराय स्वामिनित्याचकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिदे निज स्वरूप को परम रस जामे भरो अपार वंदो परमानंदमय समय सार अविकार। गाथा 201 202। पेज नंबर 504। परमाणु मित्तयम्पि पूरा गाधीनं तु विद्यते जस न विसो जानदि अप्पा अप्पाणयं तु सब्भागं धरो वि अप्पाणमयानन्तो अनप्पयं चा विसोऽयानन्तो कहो दिशं दिट्ठी जीवा जीवे अयानन्तो अणुमात्र भी रागादि का सद्भाव है जिस जीव को वो सर्व आगम धर भले हो जानता नहीं आत्म को नहीं जानता अनात्म को नहीं जानता सुदृष्टि जो जीव अजीव को नहीं जानता। कल हमने एक बात छोड़ी थी ना कि मुझे कल याद दिलाना, मैं बताऊंगा क्या बात थी वो। 66 नंबर कलश है, कलश नंबर 66, तो मैं ही देख लूं। देखो पेज नंबर 330। कलश नंबर 66। ज्ञानमय एव भावा कुतो भवेत् ज्ञानिनो पुनरन्य अज्ञानमय सर्व कुतो ज्ञानिनो नान्यः। इसका मतलब क्या है? देखो नीचे श्लोकार्थ। ज्ञानी को ज्ञानमय भाव ही क्यों होता है और अन्य क्यों नहीं होता, माने अज्ञानमय भाव क्यों नहीं होता, तथा अज्ञानी के सभी भाव अज्ञानमय ही क्यों होते हैं तथा अन्य क्यों नहीं होते।
तो इसमें तो आया ही नहीं वैसे तो वो शुभाशुभ। अभी कलश में क्या है? ज्ञानी के सब भाव शुभाशुभ ज्ञानमयी है, अज्ञानी के वही भाव अज्ञानमयी है। ज्ञानी और अज्ञानी में यह अंतर क्यों है, तथा शुभाशुभ भावों में भी अंतर क्यों है। बस ज्यादा अंतर नहीं है, बस अंतर यही विकल्प हुआ था कि शुभाशुभ भाव मूल कलश में नहीं आए। वहाँ तो उन्होंने इतना कहा कि ज्ञानी के जो भाव हैं वो ज्ञानमय है, उसको अज्ञान में भाव नहीं है, और अज्ञानी के सभी भाव अज्ञानमय हैं, उसको कोई भी भाव ज्ञानमय नहीं होते। लेकिन उसमें और खुलासा उन्होंने करके कलश बना दिया कि ज्ञानी के जितने भी शुभ भाव हो चाहे अशुभ भाव हो वो ज्ञानमयी है। तो बस बात इतनी थी कि इसका अर्थ सही लगाना, क्योंकि जो शुभाशुभ भाव हैं वो ज्ञानमय भाव नहीं कहे जा सकते, ठीक है ना। और वास्तव में बताया था वो तो चारित्र मोहनीय के उदय जनित होने वाली विकारी अवस्था है, वो चारित्र मोहनीय जन्य परिणाम है। और ज्ञान और अज्ञान ये तो ज्ञान गुण का परिणाम है, ठीक है। उसमें उसका आरोपण करके भले कह दिया जाए, क्योंकि हमने कल कहा था ना कि ज्ञानी के जो राग द्वेष हो रहे हैं क्या वो ज्ञानमयी है? ज्ञानी के जो राग द्वेष हो रहे हैं वो क्या ज्ञानमयी है? तो इसलिए वहां उसका मतलब ये समझना, क्योंकि उसमें उपादेयपना नहीं बताना। क्योंकि अगर आप ये कह दोगे कि वो राग द्वेष ज्ञानमयी है तो ऐसा भाषित होता है कि मानो उपादेय हो। लेकिन राग द्वेष तो जितने भी हैं माने ज्ञान होने के बाद भी जो हो रहे हैं वो कमजोरी है। और अगर हम इसका एक दूसरे तरीके से भी अर्थ देखें, आ जाओ पेज नंबर 504 पर, कि अणु मात्र भी रागादि का सद्भाव है जिस जीव को, ठीक है। अभी एक हमने जो मुख्य अर्थ था वो तो हमने कर लिया इसमें। अब यहाँ अर्थ कह रहे हैं कि अणु मात्र भी रागादि का सद्भाव हो जिस जीव को, माने 12वें गुण स्थान से नीचे तक, माने 10वें गुण स्थान तक राग है ना शेष, वो सर्व आगम धर भले हो, भले वो पूरे आगम का धारी हो। इसका मतलब जो गणधर होते हैं या श्रुत केवली होते हैं कौन से गुण स्थान में होते हैं? 6ठे 7वें। तो वहां राग तो है, क्योंकि राग ना हो तो वो ग्रंथों का गूंथना आदि जो काम करते हैं वो नहीं होगा। तो 6ठे 7वें गुण स्थान में राग भी है, इसलिए जो कह रहे हैं भले सर्वागमधारी ही क्यों ना हो। बात समझ में आ रही है? क्या कह रहे हैं कि अणु मात्र भी रागादि का सद्भाव है जिस जीव को, वो सर्व आगम धर भले हो, जानता नहीं जीव को। जो जानता नहीं जीव को, मन जानता नहीं आत्म को, नहीं जानता जह आत्म को अनात्म भी नहीं जानता, वो क्यों ही होए सुदृष्टि जो जीव अजीव को नहीं जानता। बस अब इसमें परेशानी थोड़ी सी इतनी है कि ये जो अर्थ है ना कि वो आत्मा को नहीं जानता, ये ज्यादा घटित नहीं होगी 6ठे 7वें गुण स्थान में। हाँ, अगर ये कहें कि प्रत्यक्षपने नहीं जानता तो फिर तो वो 13वें गुण स्थान में ही जानने में आएगा केवल ज्ञान की अपेक्षा। अभी जयसेनाचार्य की टीका देखेंगे तो और स्पष्ट हो जाएगा। अब जो है ना, हमने इसमें अमृत चंद्राचार्य की टीका तो पढ़ ली थी, भावार्थ भी पढ़ लिया था पंडित जयचंद जी साहब का। अब एक कलश आ रहा है, कलश अभी रुक के लेंगे। पहले आ जाओ पेज नंबर 507 पर, ये इसी गाथा की टीका है जयसेनाचार्य की, इसको भी देखते हैं। तो यहाँ कहते हैं सम्यक दृष्टि रागी नहीं होता, अथवा यूं कहें कि अगर जिसके अणु मात्र भी राग है वो सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। पेज नंबर 507, सम्यक दृष्टि रागी नहीं है ऐसा कहते हैं। स्पष्टतः जिसके हृदय में
परमाणु मात्र भी रागादि विद्यमान है, वह परमात्म तत्व ज्ञान के अभाव से शुद्ध बुद्ध एक स्वभावी परमात्मा को नहीं जानता है, अनुभव नहीं करता। कैसा होने पर भी समस्त सिद्धांत का पारगामी पाठक होता हुआ भी अपने उस परमात्म स्वरूप को नहीं जानता, अनुभव नहीं करता। स्वसंवेदन ज्ञान के बल से सहज आनंद रूप एक स्वभावी शुद्धात्मा को न जानता हुआ वह पुरुष उसी प्रकार अनुभव नहीं करता हुआ शुद्धात्मा से भिन्न रागादि रूप अनात्मा को नहीं जानता हुआ वह पुरुष जीव अजीव के स्वरूप को न जानता हुआ सम्यक दृष्टि कैसे हो सकता है, अर्थात किसी भी प्रकार से सम्यक दृष्टि नहीं है। मतलब यहाँ ये कहना है कि जिसके राग मौजूद है वो एक शुद्ध बुद्ध अपने परमात्मा स्वरूप को नहीं जानता, नहीं अनुभव करता। जो अपने आत्मा को नहीं जानता वो अपने से भिन्न जो अनात्मा है उनको भी नहीं जानता। अब जो आत्मा अनात्मा को नहीं जानता वो जीव अजीव को नहीं जानता। अब जो जीव अजीव को नहीं जानता वो सम्यक दृष्टि कैसे हो सकता है, इसका मतलब नहीं हो सकता। विशेष यह है कि रागी जीव सम्यक दृष्टि नहीं है, ऐसा आपके द्वारा कहा गया है। मैंने प्रश्न किया, आप कह रहे हो कि रागी जीव सम्यक दृष्टि नहीं होता अथवा सम्यक दृष्टि के राग नहीं होता, तो भैया चतुर्थ पंचम गुण स्थान वर्ती माने चौथे पांचवें गुण स्थान वाले जो सम्यक दृष्टि हैं, सम्यक दृष्टि कौन से गुण स्थान वाले होते हैं? पांचवें वाले नहीं होते, छठे वाले, सातवें वाले, आठवें वाले, माने चौथे से प्रारंभ करके आगे तक तो है ही सब सम्यक दृष्टि। लेकिन चौथा गुण स्थान सम्यक दृष्टि का सबसे निचला गुण स्थान है। तो आपने तो ये कहा कि सम्यक दृष्टि के राग नहीं होता, तो भैया चौथे पांचवें गुण स्थान वाले तीर्थंकर कुमार, भरत, ठीक है, सागर नहीं सगर होंगे शायद, है ना, राम, पांडव आदि सम्यक दृष्टि नहीं है क्या? समझ गए? क्योंकि इनके तो राग था। यद्यपि सम्यक दृष्टि थे, जिस समय गृहस्थ अवस्था में थे सम्यक दृष्टि थे, इनके राग था, तो क्या ये सम्यक दृष्टि नहीं थे? क्योंकि आप कह रहे हो कि अणु मात्र भी अगर राग आदि का सद्भाव है वो भले ही सर्वागम का ज्ञाता हो, लेकिन वो जीव को नहीं जानता, अजीव को भी नहीं जानता, इसलिए वो सम्यक दृष्टि नहीं है। तो प्रश्न किया, चौथे पांचवें गुण स्थान वाले राम, पांडव, भरत, सगर, तीर्थंकर, कुमार, क्या ये सम्यक दृष्टि नहीं है? ऐसा नहीं है। मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा 43 प्रकृतियों के बंध का अभाव होने से सराग सम्यक दृष्टि है। कि सम्यक दृष्टि तो है, लेकिन वो कौन से सम्यक दृष्टि हैं? सराग, क्योंकि अभी उनके राग पाया जाता है, इसलिए कह रहे हैं कि सराग सम्यक दृष्टि है। लेकिन 43 प्रकृतियों का बंध होना रुक गया। हाँ, यही मैं बता रहा हूं। अभी 41 आई और 43 आई। जो 43 लिए होंगे उसमें 2 वो वाली ले ली होंगी, बंद नहीं होता, तो फिर उसको इसमें काउंट भी नहीं करना चाहिए, वो तो किसी को भी नहीं है। उन 2 प्रकृतियों का बंध तो होता ही नहीं, वो तो मिथ्यात्व से टूटकर बनती हैं, तो हो सकता है उन 2 की अपेक्षा गिना दिया हो। वैसे 41 प्रकृतियों के नाम गिनाए जाते हैं कि चौथे गुण स्थान वाले को 41 प्रकृतियों का बंध रुक गया। ठीक है, फिर अब मानो वो जो 43 या 41 प्रकृतियों के बंध का अभाव हो गया, ठीक है, इसलिए वो सम्यक दृष्टि तो है, लेकिन अभी उसके कुछ राग है, इसलिए उसको कहा सराग सम्यक दृष्टि। चौथे पांचवें गुण स्थान वाले को क्या कहा? सराग सम्यक दृष्टि। कैसे? क्योंकि चतुर्थ गुण स्थानवर्ती जीवों के
अनंतानुबंधी वाली क्रोध, मान, माया, लोभ और मिथ्यात्व के उदय जनित पत्थर की रेखा के समान रागादि भाव का अभाव होता है। माने मिथ्या दृष्टि का जो राग है वो पत्थर की लकीर के समान है, लेकिन वो पत्थर की लकीर वाला क्रोध, मान, माया, लोभ इनको नहीं है। फिर पंचम गुण स्थानवर्ती जीवों के अप्रत्याख्यानावरण क्रोध, मान, माया, लोभ के उदय जनित भूमि रेखा आदि के समान राग आदि का अभाव है। माने चौथे गुण स्थान वाले के तो पाया जाता है ऐसा, जैसे भूमि पर रेखा खींची तो वो तो कुछ टाइम बाद मिट जाएगी, लेकिन पत्थर पर खींचनी वो तो बड़ी मुश्किल है। तो मिथ्या दृष्टि के तो कैसी है कि जैसे पत्थर पर रेखा खींची हो, और चौथे गुण स्थान वाले के ऐसी है जैसे भूमि पर रेखा खींची हो, और पांचवें गुण स्थान वाले के जो भूमि पर रेखा खींची है ऐसी भी नहीं है, बालू की आती है शायद उसकी, रेत में। ठीक है, जैसे रेत पे लकीर खींची, अभी हवा चलेगी सब रंग मिल जाएगा। उससे ऊपर आती है पानी की रेखा, मुनिराज की अपेक्षा। ऐसा पहले ही कहा गया है ग्रंथ में। यहां इस निर्जरा के प्रकरण में पंचम गुण स्थान से ऊपर के गुण स्थानवर्ती वीतराग सम्यक दृष्टि का मुख्य रूप से ग्रहण है। देखो जयसेनाचार्य क्या कह रहे हैं कि इस गाथा में मुख्य रूप से वीतराग सम्यक दृष्टि का ग्रहण है, सराग सम्यक दृष्टि का गौण रूप से ग्रहण है। देखो जब हम सम्यक दृष्टि कहते हैं तो सम्यक दृष्टि चौथे वाला भी है, पांचवें वाला भी है, छठे, सातवें, आठवें, नौवें, 10वें, 11वें, 12वें सब सम्यक दृष्टि है, लेकिन उसके दो भेद कर दिए, सराग और वीतराग। तो सराग सम्यक दृष्टि कहलाते हैं चौथे पांचवें गुण स्थान वाले, और वीतराग सम्यक दृष्टि कहलाते हैं उससे ऊपर। तो चौथे पांचवें में तो अभी राग दिखता है, लेकिन मुनि दशा में वो राग बहुत अंश मात्र है जो बाहर में ऐसा व्यक्त नहीं होता। तो ऐसा व्याख्यान सम्यक दृष्टि के व्याख्यान के समय सर्वत्र तात्पर्य रूप से जानना चाहिए। ठीक है, तो जयसेनाचार्य ने यह भी माना कि खाली आप चौथे गुण स्थान पे ही मत लगाना ये गाथा। वो कह रहे मुख्य पने तो मुनि पे लगाना, नीचे वाले पे भी लगा लेना, लेकिन मुख्य पने हम कह रहे हैं कि राग आदि का बिल्कुल भी सद्भाव नहीं होता सम्यक दृष्टि को। इसीलिए जो चौथे गुण स्थान वाला है ना, उसको कोई मानने तैयार नहीं है कि ये ज्ञानी होगा, क्योंकि उसके ऐसा कुछ दिखता नहीं, और असलियत में तो मुनि दशा में दिखता है। पंचम गुण स्थान वाला भी घर गृहस्थी में रहता हो, व्यापार धंधा करता हो, तो उसका भी नहीं दिखेगा। वो तो तब दिखे जब वो वेश चेंज करे कि साहब धोती दुपट्टा ही पहने, तब तो आदमी को लगने लगता है कि हाँ साहब ये पंचम गुण स्थान वाला है। और जबकि ऐसी गारंटी नहीं है कि वस्त्र चेंज करने पर भी ये गारंटी थोड़ी ना है कि ज्ञानी हो, ज्ञानी भी हो सकता है। चलिए अब कलश देखते हैं, पेज नंबर 505। तो जो अनादि काल से ये राग, देह, संयोग इनको अपना स्वरूप मानकर उसमें मस्त होकर सो रहे हैं, उनको जगाते हैं। सतगुरु दे जगाए मोह नींद तब उपशमे, तब कछु बने उपाय, कर्म चोर आवत रुके। के स्टेशन निकल जाए, ठीक है। अब उपकार है अगर कोई जगह दे, उठ जाओ भैया स्टेशन आने वाला है, शिखर जी आने वाला है, ऐसे सतगुरु जगा दें तब कुछ उपाय बन सकता है। क्या उपाय बन सकता है कि कर्म जो आ रहे थे उनका आने रोकने का उपाय बन सकता है। वही यहाँ कहते हैं मंदाक्रांता छंद है, मंद मंद रूप से आक्रांत होना है। देखो संसारात् प्रतिपदममि रागिणो नित्यमत्ता, सुप्तायस्मिन् पदम पदम तद्विबुध्यत्वमन्धा, एतैतेतः
पदमिदमिदं यत्र चैतन्य धातु शुद्धः शुद्धः स्वरसभरतः स्थायी भावत्वमेति। अब इसकी हिंदी भी सुन लेते हैं। अपद पद में मत नित अंधे जगत के प्राणियों, यह पद तुम्हारा पद नहीं निज जान कर क्यों सो रहे। जागो इधर आओ रहो नित मगन परमानंद में हो, परम पद में तुम स्वयं हो चैतन्यमय। इससे मिलता जुलता पद आपने कहीं और भी पढ़ा है, छह डाला में। कहाँ रचो पर पद में न तेरो, पद यह क्यों दुख सहे। अब डोल हो सुखी स्वपद रची, दाव मत चूको यह। कि कहाँ रचो पर पद में न तेरो। अरे सब कहाँ परेशान हो रहे हो, आपका तो पद ये है, आप कहाँ बैठे हो, आओ इधर। समझ में आया? माने कोई वीआईपी सेठ आए और बेचारा पीछे जगह ढूंढ रहा हो, जगह ही नहीं मिल रही बैठने की, ठीक है, ऊपर से यहाँ देख लिया, अरे भाई साहब आपके लिए तो यहाँ जगह है, कहाँ आप परेशान हो रहे हो, आपकी सीट तो यहाँ रिजर्व है। ऐसे आचार्य देव कह रहे हैं कि जिस पद में तू अपना पद मान के रम रहा है वो तेरा पद, वो तो अपद है, माने आफत है। तेरा पद तो यहाँ है कि इधर आओ इधर आओ, कि कहाँ है, कि जहाँ हम बैठे हैं, कि कहाँ बैठे हैं हम। दूसरी गाथा पढ़ी थी ना कि स्वसमय कौन है, कि जो अपने प्रदेशों में स्थित है वो स्वसमय है, और जो कर्म के प्रदेशों में स्थित है वो पर समय है। तो उसको समझा रहे हैं भैया जहाँ तू बैठा है वो तेरे बैठने लायक स्थान नहीं है। तेरे बैठने लायक स्थान के बैठने का मतलब है कि मानना। क्या मान रहा है तू अपने को, क्या समझ रहा है कि जो तू समझ रहा है वो तेरा स्वरूप नहीं है। तेरा स्वरूप कैसा है कि परमात्मा रूप है। देखो श्लोकार्थ 506 नंबर पेज पर श्री गुरु संसारी भव्य जीवों को संबोधन करते हैं। अभव्यों को करने का कोई फायदा नहीं। अब ये कैसे पता चले कौन भव्य और कौन अभव्य, कि भैया जिन्हें सुनने की रुचि लगी, जो सब काम धंधा छोड़कर सुनने आए, अगर अब वो भव्य नहीं होंगे तो कौन होंगे। ठीक है, तो अरे सुनो भव्य जीव, अब भव्य जीवों को संबोधन दे रहे हैं और क्या कह रहे हैं, हे अंत प्राणियों। समझ में आया? देखो ये संबोधन भी कोई अपना हितैषी ही दे सकता है। समझ में आया? आप अपने बच्चे को ही कह सकते हो अबे अंधा है क्या, किसी बाहर वाले को क्यों कहोगे। बाहर वाला तो अंधा भी तो भी हम कहेंगे हाँ जी आप बढ़िया हो, सूरदास हो, हैं? क्योंकि जहां हमारा राग होता है, जिसे हम सुधारना चाहते हैं, वहीं हम ऐसे वचन का प्रयोग कर सकते हैं जहां अपनत्व हो। अगर अपनत्व नहीं है तो हम ऐसे वचन का प्रयोग नहीं कर सकते। तो आचार्य देव को करुणा आ रही है कि वस्तु तो सामने है और तुझे दिख नहीं रही, तो अंधा है क्या। कौन थे छुल्लक? धर्मदास जी थे। उनको उनके गुरु ने इतना ही तो कहा कि भाई अंधा है क्या, कि वस्तु हाजिर हजूर है और तुझे दिख नहीं रहा, ये जानने वाले तेरे को जानने में नहीं आ रहा, तो अंधा है क्या। तो उनको ये बात ऐसी लगी कि उन्हें सम्यक दर्शन हो गया। फिर लगने की बात है ना, किसी को कोई बात लग जाती है? माने टीचर ने अगर किसी बच्चे को धमका दिया कि तू तो बिल्कुल ही गधा है, तुझे कुछ नहीं आता, अब उसे लग जाती है लगन और फिर वो फर्स्ट आके दिखाता है। तो ऐसे ही आचार्य इसलिए कह रहे हैं कि लगे तो बुरी लगे तो बुरी बात छोड़े, सुधर जाए, लेकिन इसको बुरी नहीं लगती। आप ये बताओ मिथ्या दृष्टि
ठीक है, ये हम लोगों को टाइटल मिला हुआ है, ये उपाधि सबसे बड़ी गाली है। इससे बुरा अपमान कोई नहीं हो सकता। ठीक है ना, जैसे कोई कह दे हमें गरीब है तो कैसा लगता है जीव को कि मैं इस कलंक को मिटा के छोड़ूंगा। ठीक है, भले गरीब पैदा हुआ हूं लेकिन गरीब मरूंगा नहीं है, ऐसा सोचता है ना। तो ऐसे यहाँ सोचना चाहिए कि भले ही मिथ्या दृष्टि पैदा हुआ हूं लेकिन अब मिथ्या दृष्टि रहते रहते मरूंगा नहीं, कि अगर सम्यक दृष्टि हो जाएगा फिर तो अमर ही हो जाएगा। क्यों? अब हम अमर भय ना मरेंगे। क्यों नहीं मरोगे भाई? इस दुनिया में जो आया है सबको मरना पड़ता है। तन कारण मिथ्यात्व दियो तज, क्यों कर देह धरेंगे। अब हम अमर भय ना मरेंगे। मरते क्यों हो? कि नया देह धारण करने के लिए। क्यों मरना पड़ता है? नया देह धारण करने के लिए। अब वो देह का कारण था मिथ्यात्व। अब जब हमने मिथ्यात्व छोड़ दिया कि जो तन मिलने का कारण था, तो अब हम दोबारा देह तो धरेंगे नहीं, और जब दोबारा देह नहीं धरेंगे तो फिर मरेंगे भी नहीं। समझ में आया? तो मिथ्या दृष्टि मरता है, सम्यक दृष्टि जीता है, वो अमर हो जाता है क्योंकि उसकी दृष्टि सम्यक हो गई। मर इसलिए रहा था, देखो अज्ञानी है ना, माने उसके 100 रुपये भी खो जाए तो उसको ऐसा लगता है मर गया। तो क्या मर गया? अज्ञानी है, उसने पैसे में अपने प्राण हैं, तो पैसे का मरण होने पर अपना मरण मानता है। समझ में? जमीन जायदाद अपना प्राण लगता है इसको, तो अगर वो छिन जाए तो ऐसा लगता है कि मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। अपनी जो संतान है उसमें अपने प्राण दिखते हैं, अगर उसको कुछ हो जाए तो इसको लगता है कि मैं मर गया। तो यही तो मिथ्यात्व था। इसी प्रकार ये देह जब छूटती है तो अज्ञानी को लगता है कि मैं मर गया, लेकिन सम्यक दृष्टि को ये समझ में आ गया कि ये देह संयोग, ये मैं नहीं हूं, और जो मैं हूं उसका कभी मरण नहीं होता। घूमना फिरना तो चलता है, आज यहाँ है कल वहां है, आज इन संयोगों में है, कल किन्हीं और संयोगों में बैठे थे, कल किसी और संयोग में बैठे। उसका हमें पता नहीं है कि यहाँ का कितने दिन का एग्रीमेंट है। स्थान ही तो चेंज होता है, मैं कहाँ जाता हूँ, ऐसे ही आज हूँ ऐसे ही कल था। थोड़ा बहुत ये जो देह आदि का स्वरूप है, इसके चेंज होने मात्र से मैं चेंज नहीं हो जाता। अब सम्यक दृष्टि को इसकी खबर है तो वो रोता भी नहीं। उसका मरण कैसे हो? ये तो अपनी अज्ञानता से मर रहा था। बताओ, जिसकी दुकान में आग लग गई वो कहाँ मर गया? वो तो जिंदा खड़ा है, तो अपनी अज्ञानता से ही तो मर रहा है। उसको इसका हर्ष होना चाहिए, अरे दुकान जली सो जली, मैं तो बच गया। तो ऐसी सम्यक दृष्टि आत्मा देह के नाश होने पर भी कि मेरा आत्मा सदा काल नित्य है, अजर अमर हूं, अविनाशी हूं, ठीक है, और इतना ही नहीं, आनंद स्वरूप हूं, तो फिर दुख का कहीं काम है ही नहीं ज्ञानी को। तो श्री गुरु संसारी भव्य जीवों को संबोधन करते हैं, हे अंध प्राणियों। अंध इसलिए कह रहे हैं कि वस्तु तो कहीं ऐसा नहीं है कि वस्तु ना हो, वस्तु तो है, आत्मा तो है, लेकिन आपको दिख नहीं रहा, तो इसमें आपका ही दोष है। अनादि संसार से लेकर पर्याय पर्याय में यह रागी जीव सदा मत्त वर्तते हुए, मत्त माने गाफिल, नशे में चूर, मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको भर मत वादी। वादी माने व्यर्थ, कि कब से पिए? वो मोह रूपी मदिरा अनादि काल से पी है। तो वो यहाँ कह रहे हैं अनादि संसार से लेकर पर्याय पर्याय में यह रागी जीव सदा मत वर्तता हुआ, माने धुत है नशे में। पर्याय पर्याय में, जिसको टोडरमल जी ने लिखा कि जिस पर्याय में जाता है उसी में तन्मय हो जाता है, माने उसे ही अपना स्वरूप मानने लगता है। अभी जैसे हम इस पर्याय में आए
तो ये रूप रंग, ये कद काठी, ये संयोग, इन्हीं में तन्मय हो गया कि मैं तो यही हूँ। जैसे इससे पहले कुछ नहीं था और इसके बाद भी कुछ होने वाला नहीं है। तो पर्याय पर्याय में तन्मय होता है। और जिस पद में सो रहे हैं, माने जिस पर्याय को अपना स्वरूप माना उसमें सो रहा है, माने गाफिल हो रहा है, वह पद अर्थात स्थान अपद है। देखो ट्रेन में भी समझदार आदमी सोता नहीं है। क्यों? सोता तो अपने घर पे ही है, क्योंकि कहीं उतरना नहीं, चढ़ना नहीं, क्योंकि वहां पता है कि मेरा ठिकाना नहीं है, सोने का स्थान नहीं है। सोने का स्थान तो जब अपने घर पहुंच जाऊंगा वहीं सोने का है। ठीक है, तो बड़ा सजग और सावधान रहता है। भले ही आप वहां सो लें लेकिन आपकी थकान नहीं मिटेगी। क्यों? क्योंकि आपको भीतर में निरंतर भय बना रहता है। आप वहां ऐसे सो नहीं सकते, और सो गए तो फिर छूट जाएगी स्टेशन आपका। तो इसी प्रकार ये जिस जिस पर्याय में हम जा रहे हैं, ये सब तेरा सोने का स्थान नहीं है, माने रमने का स्थान नहीं है। ये तो सिर्फ किराए की धर्मशाला है कुछ टाइम के लिए। लेकिन तेरा स्वरूप, जैसा चैतन्य स्वरूप भगवान ने कहा है, तू स्वरूप को अपना जान और उसी में रमण कर, वहीं विश्राम कर। तो जहां ये जगत के अंधे प्राणी अनादि काल से पर्याय पर्याय में यही मेरा स्वरूप है ऐसा मानकर गाफिल हो रहे हैं और उसमें सो रहे हैं, वो पद यानी स्थान वो अपद है। अनायतन होते हैं ना, अनायतन, एक होते हैं आयतन, एक होते हैं अनायतन। अनायतन क्या होते हैं? आयतन माने होते हैं स्थान, अनायतन माने अस्थान, कि जो धर्म के स्थान नहीं है उन्हें कहते हैं अनायतन। तो जहां ये जीव रम रहा है वो आयतन नहीं है, वो अनायतन है, ऐसा तुम समझो। और देखो 2 बार कहा, अपद है अपद है, 2 बार कहा, माने विशेष करुणा, सावधान होकर। जैसे अपना बच्चा स्कूल जाता हो तो एक बार कह दिया, फिर दोबारा भी कहते, तिबारा बच्चा भी कहता है पापा समझ गया है ना। क्योंकि क्या कि अपना राग, अपनी करुणा, हम उसको बार बार बेटा किनारे किनारे जाइए, बेटा किनारे किनारे जाइए, किनारे किनारे कितनी बार कहते हैं। तो 2 बार कहने से समझना कि बारंबार कहा उस बात को। बारंबार किस लिए कहा? कि करुणावश, इंपॉर्टेंट है ये बात कि भैया वो अपद है, अपद है, ऐसा तुम समझो। और इस ओर आओ, इस ओर आओ। ठीक है, क्या कह रहे हैं? इस ओर आओ, इस ओर आओ। किस ओर आओ? अपनी तरफ बुला रहे हैं कि नहीं? अपनी तरफ दिखाकर ये बता रहे हैं कि जैसे हम अपने स्वरूप में स्थित हुए ऐसे तुम भी अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ, यहां निवास करो। पदम इदम इदम, तुम्हारा पद यह है, यह है, माने पक्का निश्चय। जहां शुद्ध 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 चैतन्य धातु निज रस की अतिशयता के कारण स्थायी भावत्व को प्राप्त है। देखो फिर यहाँ शुद्ध शुद्ध भी 2 बार कहा कि शुद्ध शुद्ध। एक बात तो समझना, उसको भी पक्का करने के लिए हम 2 बार कहते हैं, क्योंकि माने एक बार और अनेक बार। अनेक क्या होता है? एक से अधिक अनेक होता है, तो 2 भी अनेक में आता है। हमने अगर 2 बार कहा तो आप ये समझना कि अनेक बार कहा। दूसरा अर्थ, एक तो होती है द्रव्य से शुद्धता, एक होती है पर्याय से शुद्धता। ठीक है, एक तो द्रव्य दृष्टि अपेक्षा शुद्ध, एक पर्याय दृष्टि अपेक्षा शुद्ध। तो कहते हैं कि तेरा पद क्या है कि द्रव्य से तो तू शुद्ध है ही, लेकिन पर्याय से भी शुद्ध हो जा, ये तेरा स्वरूप है। तो कहते हैं जहां शुद्ध शुद्ध चैतन्य धातु निज रस की अतिशयता के कारण, निज रस माने अपना स्वरूप, अतिशयता माने उसका चमत्कार, विशेषता के कारण स्थायी भावत्व को प्राप्त है। माने आत्मा का स्वभाव ही ऐसा है कि आत्मा का नाश नहीं होता। वास्तव में जगत में जितनी वस्तुएं हैं
नाश किसी का भी नहीं होता, सिर्फ उनकी दशा वो बदलती है, अवस्था बदलती है। समझ में? जैसे लकड़ी है, आपने उसको जला लिया, राख बन गई, ठीक है, और वही राख फैल गई खेत में खाद के रूप में, फिर वो जो सब्जियां उगी, फल उगे, फिर उसमें कन्वर्ट हो गई। तो पुद्गल तो वो वैसा का वैसे ही रहा, एक भी परमाणु नया उत्पन्न नहीं होता और पुराना नष्ट नहीं होता। तो जगत में जितनी भी वस्तुएं हैं वो सब स्थायी हैं। ऐसे ये आत्मा कभी भी अपने चैतन्यपने को नहीं छोड़ता। और देखो, मैं चेतन हूं ना, तो मैं ही हूं, कभी रिप्लेसमेंट भी नहीं है कि मेरी चेतना आपकी हो जाए, आपकी मेरी हो जाए। तो मैं सदैव अपने उस चैतन्य स्वरूप अनादि से रहा, अनंत तक रहूंगा। ऐसा वो स्थायी भावत्व को प्राप्त है। कौन? चैतन्य अपने निज रस से, उसका स्वरूप ही ऐसा है, कोई किसी के आशीर्वाद से नहीं। स्थिर है, अविनाशी है। यहां शुद्ध शब्द 2 बार कहा है, जो कि द्रव्य और भाव दोनों की शुद्धता को सूचित करता है। समस्त अन्य द्रव्यों से भिन्न होने के कारण आत्मा द्रव्य से शुद्ध है और पर के निमित्त से होने वाले अपने भावों से रहित होने से भाव से शुद्ध है। माने जीव का स्वभाव नहीं है वो रागादिक होना, और वो मेटने लायक है, शुद्ध स्वरूप प्रगटाने लायक है। भावार्थ, जैसे कोई महान पुरुष मद्यपान करके मलिन स्थान पर सो रहा हो, उसे कोई आकर जगाए, ठीक है, माने सेठ जी की बिगड़ी हुई औलाद, और वो पीकर सड़क पे पड़ जाए, तो फिर सेठ जी के नौकर ढूंढते ढूंढते जाते, मालिक मालिक ये कहाँ आप पड़े हो, ये आपके सोने का स्थान नहीं है। तो उसको उठा के गाड़ी में डाल के लेके आते हैं। समझ में? ऐसे ही कोई महान पुरुष मद्यपान करके मलिन स्थान पर सो रहा है, उसे कोई आकर जगाए। कौन जगाए? उसका जो कोई हितैषी हो, और संबोधित करे कि ये तेरे सोने का स्थान नहीं है, तेरा स्थान तो वहां बंगले में बढ़िया जो तेरा सिंहासन लगा हुआ है, एसी कमरा है, तो कहाँ मर रहा है नाले में। शुद्ध स्वर्णमय धातु से निर्मित है, अन्य कुधातुओं के मिश्रण से रहित शुद्ध है और अति सुदृढ़ है। इसलिए मैं तुझे जो बतलाता हूं वहां आ और वहां शयन आदि करके आनंदित हो। उसी प्रकार ये प्राणी अनादि संसार से लेकर रागादि को भला जानकर, माने पर्याय पर्याय में तन्मय हुआ, जो विकार हुए उसमें अपना स्वरूप माना, उसको भला माना, उन्हीं को अपना स्वभाव समझकर उसी में निश्चिंत होकर सो रहे हैं, स्थित है। माने कर्म का उदय जैसा आता है, उसके उदय में जैसे रागादिक होते हैं वैसा परिणमता है, और परिणमते हुए भी उसे अपना दोष नहीं जानता, उसे अपना स्वरूप मान बैठा है कि मैं तो ऐसे ही हूं। ठीक है ना? जैसे डेली सुबह उठते ही सबके 10-10 कोड़े पड़ते हैं, ठीक है, वे मान बैठे हैं तो हमारा नाश्ता है, ये तो डेली पढ़ना ही है, क्योंकि जब से पैदा हुआ तब से गुलाम है, और तब से पहले ही दिन से उसने ये देखा है कि सुबह उठते ही नाश्ते में 10 कोड़े, फिर भोजन में 4 कोड़े, फिर शाम को फिर 4 कोड़े। तो वो उससे मुक्त होने की सोचता ही नहीं है कि हमारे बाप भी ऐसे ही थे, वो भी गुलाम थे, हम भी गुलाम हैं। समझ में आया? अब वो उसे अपना स्वरूप माने बैठा है। तब कोई बाहर का जो आजाद प्राणी था उसने देखा कि इसकी कैसी दुर्गति हो रही है, वो चुपके आया और उसने उसे कहीं से वो इशारे से समझाया कि भैया ये कहाँ तुम मर रहे हो, ये गुलाम रहना तुम्हारा स्वभाव नहीं है, तुम यहाँ कैसे फंस गए, कि तुम निकलो, इसके बाहर जीवन है, आज़ादी में आनंद है। तो उसे कहीं वो बात जची कि देखो हम कितने आनंद में, हमें कोई कोड़े फोड़े नहीं पड़ते, हम तो मस्त रहते हैं। तो उसको भी अंदर में लग गई एकदम लगन। उसको पहले तो ये स्वरूप समझ में आया कि ये जो मेरे साथ हो रहा है ये गलत है, ये मेरा स्वरूप नहीं है, मुझे इससे छूटना है। अब वो पूरे प्रयत्न करता है छूटने के लिए, और एक दिन कोई ना कोई अपनी गोटी फिट कर लेता है और वहां से निकलने में कामयाब हो जाता है। लेकिन बात यह है कि जो उसी को अपना स्वरूप मान के निश्चिंत होकर सो रहा है,
उसको कब आजादी मिलने वाली है? ऐसे ये जीव, इसको राग द्वेष सब हो रहे हैं, लेकिन इसको अपना स्वभाव माने बैठा है, तो कब इससे छूटेगा? कभी नहीं छूट सकता। लेकिन अब किसी आजाद संत ने आकर इसके कान में कहा, अरे भैया ये अंध प्राणियों तू कहाँ मर रहा है, ये तेरे रहने का स्थान नहीं है, अब तू ये मरना छोड़ और ये जो आनंद का स्थान है यहाँ आ, इसमें आनंद है। तो जो रागादि को अपना स्वभाव मानकर उसी में निश्चिंत होकर सो रहे हैं, स्थित हैं, उन्हें श्री गुरु करुणा पूर्वक संबोधित करते हैं, जगाते हैं, सावधान करते हैं कि हे अंध प्राणियों, तुम जिस पद में सो रहे हो वह तुम्हारा पद नहीं है। सोने का मतलब समझ गए कि जिसमें मस्त हो, क्या उस पर्याय में तन्मय हो रहे हो कि मैं ही हूं ये। सावधान करते हैं कि हे अंध प्राणियों, तुम जिस पद में सो रहे हो वह तुम्हारा पद नहीं है। ये बात तो समझ में आ जाए इसको। मैं सुखी दुखी मैं रंक राव, मेरे धन ग्रह गो, मेरे सुततीय मैं सबल दीन, बेरूप सुभग मूरख प्रवीण। बताओ ये पद है कि अपद है? और हम इसे अपना पद माने बैठे हैं कि मैं अमीर मैं गरीब, मैं गोरा मैं काला, है मैं सुखी मैं दुखी। भैया ये अपना पद नहीं है। तो क्या है अपना पद? अहम एको खलु शुद्धो धनसन नाणमयियों सदा रूवी, नवियत्थ मज्ज किंचवी अन्नम परमाणु में तम। कि ये मेरा पद है कि ज्ञान आनंद दर्शनमयी, सदा आनंद में रहने वाला, अविनाशी पढ़ते हैं ना, सहजानंदी, शुद्ध स्वरूपी, अविनाशी में आत्मस्वरूप। देह मरे पर मैं नहीं मरता, अजर अमर आत्मस्वरूप। भेद ज्ञान की बात है। हम पढ़ते तो हैं लेकिन भेद ज्ञान नहीं करते। भेद ज्ञान करें तो दुख मिट जाए, सारा कलेश खत्म। देखो लोग कहते हैं ना होगा बास ना बजेगी बांसुरी। अब मानो देह में रोग लग गया, अब जिंदगी उसी में निकल जाए उस रोग को ठीक कराने में, लेकिन ठीक नहीं होगा। पूरा उपयोग पूरा परिणाम सारा जीव का उसमें जुड़ जाता है। लेकिन फिर आचार्य कहते हैं ना कि भैया जिस देह में रोग है वो देह ही मेरा नहीं है, तो काम निमट गया कि नहीं निमट गया 1 मिनट में? नहीं तो ये जिंदगी भर अपनी उसी में गला देता है? तो इसलिए भेद ज्ञान होना यही समस्त दुखों को मिटाने का एकमात्र उपाय है। बाकी तो वो साता के उदय प्रमाण देह की जैसी अवस्था होनी है वो होने के लिए स्वतंत्र है। लेकिन मैं दुखी हूं, ठीक है ना, ये पराधीनता नहीं, मैं अपने हाथ में, मैं अपने स्वतंत्र हूं। मैं अपनी अज्ञानता के कारण दुखी हो रहा हूं, और मैं अपनी अज्ञानता को अगर अभी छोड़ दूं तो सुखी रह सकता हूं, चाहे कैसे ही संयोग हो, चाहे देह में कितने ही रोग हों, कितनी विपरीत परिस्थितियां हों। और देखो उदाहरण है अपने सामने, जितने ज्ञानी धर्मात्मा है, संत हुए, ये इनको कौन दुखी कर पाया? कोई भी दूसरा संयोग, अनिष्ट संयोग आपको दुखी करने में समर्थ नहीं है। लेकिन आपके ऊपर है, आप स्वयं दुखी होना चाहें तो कौन बचाए फिर? तो तुम जिस पद में सो रहे हो वह तुम्हारा पद नहीं है। तुम्हारा पद तो शुद्ध चैतन्य धातुमय है, बाह्य में अन्य द्रव्यों की मिलावट से रहित तथा अंतरंग में विकार रहित, शुद्ध और स्थायी है। उस पद को प्राप्त हो, शुद्ध चैतन्य रूप अपने भाव का आश्रय करो। जैसे करोड़पति रिक्शा वाले को समझा समझा के थक गए सब, उसके समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं करोड़पति हूं। समझ में आया? ऐसे ही आचार्य समझा रहे हैं, भैया तुम ही हो जिसकी खोज चालू है, जिसके समय सार ग्रंथ में गीत गाए हैं, वो तेरा ही स्वरूप है, तुम्हारे ही गीत गाए गए हैं। ये समय सार बनाया गया है मेरे लिए। अब इसको लगता ही नहीं है, इसमें लगता है कि किसी और की बात चल रही है।
लेकिन ये मेरी बात चल रही है कि मेरा ही स्वरूप ऐसा है, और इसको लग जाए, ये बात समझ में आ जाए, तो वो भगवान जो उनके गणधर हुए और आचार्य हुए और परंपरा से ज्ञानियों के माध्यम से ये जो उपकार होता आ रहा है वो तो कर रहे हैं, लेकिन हम तैयार नहीं हैं उपकृत होने के लिए। जैसे कोई महादरिद्री को अवलोकन मात्र चिंतामणि रत्न दिखाए और वो उसका अवलोकन करने को भी तैयार ना हो, जैसे कोई महाकोड़ी को अमृत पान कराए और वो ना करे, तो टोडरमल जी क्या कहते हैं, उसके अभाग्य की महिमा हमसे तो नहीं कही जाती। और उसकी होनहार ही का विचार करके समता आती है। देखो ये बड़ी गजब की बात है, नहीं तो गुस्सा आए ऐसा भी नहीं है क्या, कि गुस्सा आए ऐसा भी नहीं। हम तो घर पे गुस्सा है, बच्चा 4 दिन का भूखा है, आज मौका लगा, दावत में आए, उससे कह रहे खा ले खा ले खा ले खा ले, और नहीं खाए तो उसके माँ 2 कान पे मारती ही नहीं मारती है। क्यों? कसाय आती है ना, उसको मोह की तीव्रता है। लेकिन टोडरमल जी क्या कहते हैं कि भैया अब नहीं मान रहा, तो अब उसकी होनहार का विचार करते हैं हम, तो हमें समता आती है, नहीं तो फिर कसाय हो। माने हम किसी को समझा रहे हैं भैया इसमें जहर है, मत पी मत पी मत पी, लेकिन नहीं पी रहा, तो इसका मतलब ये थोड़ी है उसे बचाने के लिए हम उस जहर को पी लेंगे, हैं? जैसे वो कहते हैं कि नीलकंठ शिव जी के लिए कहते हैं कि ये लोग ना पी लें, उसके लिए शिव जी ने वो जहर पी लिया जो समुद्र मंथन में निकला था। समझ में आया? हमारे रत्नकरण श्रावकाचार में सदाशिवदास जी ने लिखा, जैसे अनेक बार समझाने पर भी अगर वो अज्ञानी जहर पीना नहीं छोड़ता, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैं वो जहर पी लूं। ऐसे हमने उसे समझाया, कसाय मत कर, क्रोध मत कर, कसाय मत कर, क्रोध मत कर। अब वो नहीं मानता, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं कसाय करने लगूं। समझ में आया? तो टोडरमल जी क्या कहते हैं कि उसकी होनहार ही का विचार करके समता आती है। तो भैया फिर होनहार का विचार करना, जब अपनी हमने तो उपकार के लिए कही और नहीं मानता है, तो फिर अब उसकी होनहार ही ऐसी, उसे दुखी रहना क्या करें। ठीक है। मिथ्यातम नाश वे को ज्ञान के प्रकाश वे को